Good morning, my dear students. Beta, as you know, we are doing chapter number 11. Okay, chapter name is Marketing Management. Marketing Management. Today is 25 date, Friday. Okay, in this chapter, in our previous video, we have started the topic marketing mix. Okay, in marketing mix, we have done the elements of marketing mix, which are product, price, place, promotion. Okay, in yesterday video, we have discussed about product, what is product and product mix के बारे में हमने हमारी कल वाली वीडियो में डिस्कस करा था. ओके, प्रोडक्ट मिक्स के बारे में. प्रोडक्ट मिक्स में हमने 3 चीजें पढ़ी थी, जो है ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग. इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा था हमारी कल की वीडियो में. ठीक है, ब्रांडिंग में आपने जेनरिक नेम के बारे में पढ़ा. ठीक है, और पैकेजिंग में हमने पैकेजिंग क्या होती है, जो प्रोटेक्शन देती है प्रोडक्ट को, और 3 लेवल्स ऑफ पैकेजिंग पढ़ा. लेबलिंग का मतलब गिविंग द ऑल द इंफॉर्मेशन. क्लियर टू यू? ओके, ये हमने पढ़ा था. आज का हमारा टॉपिक है प्राइस. प्राइस क्या होता है? प्राइस वो अमाउंट ऑफ मनी है जो पेड होती है बाय द बायर. ओके, प्राइस इज द अमाउंट. व्हाट इज प्राइस? प्राइस इज द अमाउंट of money paid by the buyer in consideration of product or services. Price is, what does price means? Price is the amount of money paid by the buyer इन द कंसिडरेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए जो मनी बायर पे करता है उसको बोलते हैं प्राइस. ठीक है, नाउ यू शुड कंसीडर द फैक्टर्स वाइल फिक्सिंग द प्राइस. प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कुछ फैक्टर्स हमें माइंड में रखने पड़ते हैं प्राइस फिक्स करते हुए. ठीक है, व्हाट आर दीज फैक्टर? फर्स्ट फैक्टर इज कॉस्ट. Okay, cost is one of the most important factors which should be kept in mind while fixing the price of the product, while fixing the cost of product. Okay, the price of product covers the total cost. Cost में total cost आनी चाहिए. ठीक है, total cost of product. Total cost of product means fixed cost, variable cost, fixed cost are fixed. Fixed cost are fixed. Okay, irrespective of production. ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो वेरी करती है विद प्रोडक्शन. सो व्हाइल फिक्सिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट यू शुड कीप इन माइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, फिक्स कॉस्ट में क्या क्या एग्जाम्पल हुए? रेंट ऑफ फैक्ट्री,
cost of machinery, salary of permanent staff. किसके एग्जाम्पल है? फिक्स कॉस्ट के, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट के क्या एग्जाम्पल्स है? वेरिएबल कॉस्ट के क्या एग्जाम्पल है बच्चा? एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट आर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, cost of raw material, wages of labor, etc. Okay, clear बच्चा? While fixing the price of the product, total cost of product should be kept in mind. Total cost include fixed cost plus variable cost. Okay, next point is utility and demand. Utility and demand. Okay, utility and demand. While fixing the price of the product, we should keep this point in the mind: utility and demand of the product. Because according to, as you know, according to law of demand क्या कहता है? Consumer usually purchase more units at a low cost, a low price, than at a higher price, a high price. Law of demand क्या कहता है? Consumer usually purchase more units at low price than a high price. Okay. So while the product cost sets the lower limit of the price, the utility provided by the product and intensity of demand of the buyer sets the upper limit of price which a buyer would be prepared to pay. क्लियर बच्चा? इसमें क्या है? While the product cost sets the lower limit of price, प्रोडक्ट कोस्ट ने सेट करी लोअर लिमिट ऑफ प्राइस, कम प्राइस सेट करा. द यूटिलिटी प्रोवाइडेड बाय द प्रोडक्ट एंड इंटेंसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द बायर सेट्स द अपर लिमिट ऑफ प्राइस. जिसने क्या करी? सेट करी अपर लिमिट ऑफ प्राइस. देखो, प्रोडक्ट की कॉस्ट जो थी 50 रुपीज हुई, सेट हो गई. बट हमने देखा कि यूटिलिटी की वजह से, उसकी यूटिलिटी का मतलब यूज में वो प्रोडक्ट ज़्यादा था, ठीक है, ज़्यादा यूज में था, और उसकी डिमांड जो थी वो ज़्यादा थी, ज़्यादा डिमांड थी. बट प्रोडक्ट का कॉस्ट थी 50 रुपीज़, ज़्यादा डिमांड थी. तो क्या करा प्रोड्यूसर ने? उसकी कॉस्ट बढ़ा के 70 रुपीज़ कर दी.
द यूटिलिटी प्रोवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ डिमांड ऑफ द बायर सेट्स द अपर लिमिट ऑफ प्राइस। इसकी वजह से डिमांड और यूटिलिटी की वजह से हमारी कॉस्ट कितनी होगी, अपर होगी बाय 70, विच अ बायर वुड बी प्रिपेयर टू पे, और बायर प्रिपेयर्ड भी है पे करने के लिए 70 रुपीज। ठीक है, यूटिलिटी एंड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। क्लियर। थर्ड पॉइंट जो है वो है कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन, थर्ड पॉइंट इज कॉम्पिटिशन। सो वाइल फिक्सिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, while fixing the price of the product we should see the competitor product, competitor के प्रोडक्ट का प्राइस को देखना चाहिए। ओके, सो कहते हैं प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कैन नॉट बी फिक्स्ड, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कैन नॉट बी फिक्स्ड विदाउट considering the nature and degree of competition। ठीक है, तो हमें कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के प्राइस को देख के अपने प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करना होता है। ओके, जैसे देखो द प्राइस विल टेंड्स टू रीच the upper limit, the price will tend to reach the upper limit in case of lesser degree of competition। अगर हमने कोई प्रोडक्ट बनाया बट उसका कंपटीशन कम है मार्केट में, तो उसका प्राइस क्या होगा, अपर लिमिट होगी। द प्राइस विल टेंड टू रीच अपर लिमिट इन केस ऑफ लेसर डिग्री ऑफ कंपटीशन। अगर लेसर डिग्री ऑफ कंपटीशन है तो क्या होगा, प्राइस जो होगा अपर लिमिट में हो सकता है। क्लियर। प्राइस विल, उसके बाद वाइल अंडर कंडीशन ऑफ स्टिफ कंपटीशन, बहुत कंपटीशन है मार्केट में, तो क्या होगा, द प्राइस विल टेंड टू बी सेट एट अ लोअर लेवल। जो हमें प्राइस सेट करना पड़ेगा वो किस पे करना पड़ेगा, लोअर लेवल पे। क्यों, क्योंकि बहुत कंपटीशन, टफ कंपटीशन है। ठीक है, उसके बाद इन एडिशन टू प्राइस के एडिशन में क्वालिटी, फीचर्स ऑफ द कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट। कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट का प्राइस के साथ साथ हमें उसके क्वालिटी, फीचर्स भी देखने होते हैं। ओके, मस्ट बी एग्जामाइंड, मस्ट बी examined, must be checked carefully before fixing the price। Clear to you बच्चा, this thing clear? Now fourth point is government and legal regulation। government and legal regulation, गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है ना, प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर इंटरफेयर कर सकती है, और रेगुलेट भी कर सकती है द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। क्लियर टू यू? देखो, प्राइस इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय प्राइस कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। to protect public interest against unfair practices
गवर्नमेंट कैन intervene and regulate the price of commodities. Clear to you बच्चा? To protect public interest against unfair practices, government can intervene and regulate the price of commodities. Okay? गवर्नमेंट जो है वो डिक्लेयर भी कर सकती है कि ये एसेंशियल कॉमोडिटीज में आता है या नहीं आता, और रेगुलेट भी कर सकती है उसके प्राइस को. तो लिखेंगे गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर अ प्रोडक्ट एज एन एसेंशियल प्रोडक्ट में डाल सकते हैं, जरूरत के सामानों में ये प्रोडक्ट आता है, और रेगुलेट भी कर सकती है. रेगुलेट मतलब अप डाउन भी कर सकती है उसके प्राइस में, रेगुलेट इट्स प्राइस. ठीक है, 4th पॉइंट क्लियर टू यू. नाउ वी कम टू 5th पॉइंट विच इज प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव. जो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव होता है किसका? प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म जो होता है वो ऑल्सो इन्फ्लुएंस करता है द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. जनरली ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जनरली द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म इज टू मैक्सिमाइज इज प्रॉफिट. जनरली ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म is to maximize the profit. This thing clear? अगर फर्म का मेन मोटो है मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन, देन इट शुड फिक्स द मैक्सिमम प्राइस फॉर द प्रोडक्ट. देखो क्या लिख रखा है, इफ द फर्म एम्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहती है इन शॉर्ट रन, छोटे कम समय में, देन इट वुड फिक्स मैक्सिमम प्राइस. then it would fix maximum prices for its product. उस प्रोडक्ट के मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा प्राइजेस रखेगी अगर वो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाना चाहती है वो कंपनी. ठीक है, इफ द प्रॉफिट आर टू बी मैक्सिमाइज्ड इन लॉन्ग रन, और वो कंपनी चाहती है मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, देन लो प्राइस इज फिक्स. मैक्सिमम प्रॉफिट चाहती है कमाना बट लॉन्ग रन में. ठीक है, फिर क्या होगा, लॉन्ग प्राइस इज फिक्स, लो प्राइस मतलब कम प्राइस फिक्स करा जाएगा. क्यों? टू कैप्चर लार्जर मार्केट शेयर and to earn greater profit through increase sale. greater profit earn करेंगे कैसे? through increase sale. ओके, अब मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट अपार्ट फ्रॉम मैक्सिमम प्रॉफिट द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड. प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव में मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना तो मेन मोटो हो सकता है कंपनी का शॉर्ट रन में, लॉन्ग टर्म. उसके अपार्ट में अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन द प्राइसिंग objective of firm may be क्या हो सकता है? लेट्स सी. इसके अलावा क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर, ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर ऑब्टेन करना हो सकता है उसका मोटो. वो कैसे करेंगे? ऑब्टेन मार्केट शेयर लीडरशिप ऑब्टेन बाय फिक्सिंग द लोअर प्राइस.
लोअर प्राइस फिक्स करके इसमें क्या करेंगे, मार्केट शेयर हम जैसे कैसे ज्यादा ऑब्टेन कर सकते हैं, फिक्स करेंगे लोअर प्राइस। अगर लोअर प्राइस रखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मार्केट के जो पीपल होंगे, लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर टू यू। सेकेंड पॉइंट इज सर्वाइविंग in a competitive market, surviving in a competitive market, surviving in a competitive market। अगर कॉम्पिटिटिव मार्केट में सरवाइव करना डिफिकल्ट हो रहा है कंपनी के लिए, तो वो क्या करेगी, कुछ एफर्ट्स करेगी जो अलग होंगे एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर। तो वो क्या कर सकती है, ऑफर कर सकती है डिस्काउंट, प्रमोशनल मेथड्स यूज कर सकती है इसके लिए, ओके, कि उसका जो स्टॉक है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट इज अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। अगर वो ये चाहती है कि वो अटेन करे प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, इसका मतलब ये, इफ द फर्म वांट टू अटेन लीडरशिप इन प्रोडक्ट क्वालिटी, जिससे क्या होगा, फर्म जो होगी वो हाई प्राइस चार्ज कर पाएगी, हायर क्वालिटी पे हायर प्राइस चार्ज कर पाएगी। ठीक है, क्यों हायर कॉस्ट होगी, क्योंकि उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। ओके, क्लियर टू यू। अब देखिए हम इसमें 5 पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। लास्ट पॉइंट इन दिस इज मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड। कौन से मार्केटिंग मेथड यूज करती है, देखो, वेरियस मेथड्स आर यूज्ड बाय मार्केटर टू प्रमोट द प्रोडक्ट। बहुत सारे मेथड यूज करती है मार्केटर यूज करता है, क्यों, प्रमोट करने के लिए अपने प्रोडक्ट को। अगर वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा तो वो चार्ज कर पाएगा हायर प्राइस। ओके, मार्केटिंग मेथड्स कौन से मार्केटिंग मेथड्स आर कौन से मेथड यूज करते हैं मार्केटर, आर टाइप ऑफ पैकेजिंग, अच्छी पैकेजिंग करेगा अपने प्रोडक्ट की, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सेल्समैन एम्प्लॉयड, कंज्यूमर या कस्टमर, सपोर्ट सर्विस एक्सेट्रा। ये वाले मेथड यूज करेगा मार्केटर। क्यों यूज कर रहा है, टू प्रमोट द प्रोडक्ट, ठीक है। अगर उसका जो प्रोडक्ट होगा प्रमोट हो जाएगा तो उसकी सेल्स ज्यादा हो जाएगी। अगर सेल्स ज्यादा हो रही है तो वह हायर प्राइस चार्ज कर पाएगा, हायर प्राइस। दिस टॉपिक क्लियर टू यू बच्चा? आज हमने कौन सा टॉपिक करा? आज हमने टॉपिक करा है प्राइस। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चा।